हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियाँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। तो चलिए खो जाते हैं खौफनाक अंधेरों में। हम लोग असल में स्कूल फ्रेंड्स सब बचपन से, मतलब KG 1 से हम लोग स्कूल फ्रेंड्स रहे, फिर स्कूल में भी साथ पढ़े, फिर कॉलेज में भी साथ रहे। और हमारा एक अपना एक एक्टिविटी है, कुछ में कुछ हाफिज हैं, कुछ हम हैं बिजनेस करते हैं, कुछ सैलरीड हैं, कुछ जॉब करते हैं। तो हमारी गैदरिंग है, एक ग्रुप है हमारा। तो हमारी जो है ना कोशिश है और शौक भी हमारे थोड़े से डिफरेंट है। हंटिंग वंटिंग हम लोग जाते हैं हर वीकेंड को। जब मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो फिर हम लोग ये खास तौर पे सर्दियों का जो है, इसके अंदर बहुत सारी बर्ड साइबेरिया से आई हुई होती हैं, क्या कहते हैं, वहाँ पे भी। जी जी। तो हम वहाँ पे भी जाते हैं, बहुत घूमते फिरते हैं। लेकिन ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो आपको पता ही है, तो होता ही है। कुरान में भी इनके ऊपर पूरी एक सूरत है बाकायदा, लेकिन हम इनसे कभी डरे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अंदर अल्लाह का शुक्र है, इतना ईमान मौजूद है। हाँ, बस ये होता है कि यार कोई हादसा ना हो जाए, ये कुछ शरारतों के अंदर कोई हमारे किसी साथी को या किसी भाई को नुकसान ना पहुंचा दे। तो मैं पहले से स्टार्ट लेता हूँ। हम लोग ऑफ रोड गाड़ियां थी हमारे पास, तो हम लोग जो है ना चल रहे थे, चलते 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 चलते। आपको पता है पहले तो सारा सामान घर से रखना पड़ता है, सारी चीजें, किट बैग, फिर हमारे पास आर्मनेशन वगैरह होते हैं उनके, सबके कार्टेजेस वगैरह मुख्तलिफ बोर के हिसाब से, फिर कैंप का सामान, सब चीज़ें हम रख रहे। तो उस अम्मी ने कहा, बस ऐसे ही इत्तेफाक की बात है, माँ होती है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, अब है नहीं हमारे बीच में। तो उन्होंने कहा, बेटा ये जानमाज भी ले जाओ, सब चीज़ें तो तुमने रख ली, जानमाज कौन रखेगा। वो एक दफ़ा, पहली दफ़ा अम्मी ने ये चीज़ कही। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो वो जानमाज वगैरह भी हमने अपनी गाड़ी में रखी। अच्छा, कुछ दोस्तों के पास कार्स होती थी, तो हमारा एक पॉइंट था हब चौकी पे, आपने नॉर्दर्न बाईपास देखा होगा। नॉर्दर्न बाईपास के बाद एक दोस्त का पेट्रोल पंप है, तो हम वहाँ पे खड़ी करके गाड़ियाँ सारी, जिनके पास 4x4 नहीं होती थी, वहाँ पे हम गाड़ियाँ खड़ी करवा के फिर वहाँ से टायरों की हवा कम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर, जब हम आगे बढ़े तो उस वक्त मगरिब की अजानें हो रही थी। अच्छा, उस टाइम जो है ना, रात को सिर्फ एक शिकार खरगोश का ही लगता है और कोई शिकार होता नहीं है। हम खरगोश की तलाश में जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, मीनवाइल हम कुछ थोड़ा बहुत चिकन वगैरह भी अपने साथ लेके चलते हैं, अगर शिकार ना मिले तो भूखे रहने से बेहतर है कुछ चिकन वगैरह का पका लें। तो हमने एक जगह ईशा की नमाज के बाद हमने देखी कि यार यहाँ चलो रात स्टे करते हैं और कुछ खाना पीने का करते हैं, भूख लग रही थी। तो कैंप लगा लिया हमने जल्दी जल्दी में, और हम लोगों ने वहाँ पे फायर, आपको पता है बॉन फायर, वो स्टार्ट कर दी। तो हमारे एक दोस्त हैं, उनको आपको पता है इंसानी तकाज़ा है, उसको आपका रफ़ा हाजत हुई। तो उसने कहा कि भाई मुझे है ना, मुझे जाना है। तो उसके साथ एक दोस्त और खड़ा हो गया, उसने कहा मुझे भी जाना है। उसने कहा चलो हम दोनों चलते हैं। तो मैंने पीछे से आवाज़ ला गया, मैंने कहा भाई इजाज़त ले लेना, ऐसा नहीं कि तुम शुरू हो जाओ और कोई डिस्टर्ब हो जाए। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि पहले इजाज़त ले लो। अच्छा, उनको इत्तेफाक से जो है ना वॉशरूम की दुआ नहीं पता थी, तो उन्होंने ऐसी इजाज़त ली होगी, कहा होगा। आप यकीन करें मिनाज भाई, एक बंदा तो कर रहा था, दूसरा बंदा पीछे खड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ये भी खतरा होता है ना, कोई जानवर अटैक ना कर दे, क्योंकि वहाँ वुल्फ है, बलूचिस्तान वाली टेरिटरी में वुल्फ है, और ये बहुत खामोशी से अटैक करता है, पता नहीं चलता कि एकदम से आता है। और ये लिटरली हमने देखा है इसका अटैक, ये जिंदा चीज़ को खाता रहता है, चीज़ जिंदा भी होती है और ये खाता भी रहता है, अल्लाह माफ़ करे। तो वो बिल्कुल प्रॉपर जो है अपने आप को तैयार रखा हुआ, और अपने मामलात उसने बिल्कुल, आप समझे कि बस लोडेड गन उसके हाथ में थी। इत्तेफाक से वो एकदम जमीन से जो यूरिन कर रहा था, वो जमीन से तकरीबन 3 फीट पर उठा है हवा में, और झाड़ियों की तरफ स्पीड से गया। उसके वहाँ शोर मचाया, हमने कहा शायद कोई सांप वाप काट लिया, क्या हो गया, फौरन भागे। उस वक्त तो कुछ गन समझ में आई, हमने कहा अल्लाह खैर करे, हुआ क्या। हम जब वहाँ भागे हैं महराज भाई, आप यकीन करें कि किसी के पैर में जूता था, कोई नंगे पैर था, किसी को कांटा लगा, क्या नहीं लगा, बस हम लोग भागे। वो जो है ना कपकपा रहा। हमने उससे पूछा भाई क्या हुआ, कह रहा है यार साकिब जो है ना इधर से
कि झाड़ियों के अंदर गया है, पागल हो गए हो? कह रहे नहीं भाई, कोई लेके गया है। लेके गया क्या तो लेके फिलहाल आपने आपकी आवाज कट गई थी, साकिब ने क्या? साकिब हवा में 3 फीट ऊपर उठा, हवा में, और झाड़ियों यूरिन करते करते, ड्यूरिंग यूरिनेट किया, वो हवा में उठा और हवा में उठ के स्पीड से, जैसे बहुत तेजी से ना, वो झाड़ियों के अंदर गया, हवा के अंदर फ्लोट करता हुआ। उसको ऐसा लगा जैसे कोई चीज अपने उठा के उसको अपने साथ खींच के ले गई। जैसे हम छोटे बच्चे को हवा में उठा के पीछे पीछे भागते हैं ना, तो बच्चे हमारे साथ साथ पीछे पीछे जाता है। तो हम बड़े परेशान हुए। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, इसके साथ तो ये तो बड़ा मसला हो गया। अच्छा, हम ये समझे कि शायद इसको वहम हुआ है। आपको पता है सर्दी होती है, कराची से जब बाहर निकलते हैं एकदम से आसमान भी बिल्कुल साफ नजर आते हैं, तारे बतारे भी साफ नजर आते हैं। सर्दी की वजह से इसको शायद सही से नजर नहीं आया होगा। हमने आवाज दे दी उसको, साकिब साकिब साकिब, लेकिन कोई कोई रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, इत्तेफाक वहाँ पे आपको पता है मोबाइल फोन्स भी नहीं होते हैं। हमारे पास वॉकी टॉकी थे, उसके पास वॉकी टॉकी भी नहीं था। इतना परेशान हुए, खाना पीना तो हमने छोड़ दिया, अब हम उसको ढूंढ रहे हैं। मेराज भाई, अल्लाह की मदद हर जगह होती है और इन मखलूकात में भी अच्छे और बुरे होते हैं। तकरीबन आधा घंटा हम ढूंढते रहे, तो एकदम से जो है ना, एक बलोच गेटअप के अंदर, जैसी उनकी घेर वाली सलवारें होती हैं, ऐसे गेटअप के अंदर एक बाबा जी, मेरे ख्याल से उनकी एज 70+ होगी, और वो बिल्कुल बगैर किसी शॉल के, बगैर किसी चीज के, हाथ में वो लकड़ी पकड़ी हुई और ऐसे अंधेरे में थे। हमने कहा ये कौन है? लाइट मारी तो बाबा जी थे। तो बाबा जी ने कहा क्यों इतना शोर मचाया हुआ तुम लोगों ने रात में? हमने कहा बाबा जी, हमारा दोस्त गुम हो गया। कह रहे कैसे गुम हो गया? हमने कहा उनको पूरी कहानी बताई हमने। तो उन्होंने कहा बच्चे, तुम लोगों ने गलत जगह पे गलत काम शुरू कर दिया ना। यहाँ पे तो हम मुसाफिर भी नहीं ठहरता। यहाँ पे जो गांव के जो आगे लोग हैं वो भी यहाँ नहीं रुकते। तुम लोग कैसे रुक गए? अच्छा, हमारे साथ वहाँ लोकल, आपको पता है बलूचिस्तान की टेरिटरी में लोकल बंदा एक ने एक साथ होना चाहिए। तो वहाँ पे रईसों का होल्ड है। तो रईस दीदार हुसैन, मैं नाम ले लेता हूँ उनको, माशाल्लाह बड़ा नाम है उनका, वडेर है वहाँ के। तो उनका जो बड़ा बेटा है वो मेरा दोस्त है, नादिर रईस। तो वो भी मेरे साथ था। उसने कहा बाबा जी हम तो यहाँ रहते हैं, हमारा तो इलाका है। उन्होंने बलूची में आपस में बात की। तो बाबा जी ने खैर बलूची में उसको जवाब नहीं दिया, उन्होंने उर्दू में ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कुएं के पास जाके देखो। अच्छा, वो जो कुआं था वो बड़ा एंशिएंट कुआं था। आप ये समझ लें कि वो कराची में तो वो ईंटें हमने देखी नहीं। वो ये लाल शाही किला अगर आपने देखा हो लाहौर का, उसमें जो ईंटें लगी हुई हैं, उन ईंटों से तैयार करदा, उसका डायामीटर आप भी समझ लें महाराज भाई, कम से कम 200 फीट का तो उसका डायामीटर होगा। पुराना, बहुत कदीम। मैं ये समझता हूँ तकरीबन 9,000 साल पुराना वो कुआं हो रहा होगा, वो शायद पहले के ही होगा। तो उसने कहा वहां पे जाके चेक करो, शायद वहां पे मिलेगा तुम्हें तुम्हारा दोस्त। अच्छा, अब हम उनसे पूछा, हमने कहा कुआं किस तरफ है? तो वहां के जो है ना, बिजली की तारें, जो बिजली की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना एक शहर से दूसरे शहर, तो उन्होंने हमें तीसरा खंबा दिखाया कि तीसरे खंबे के राइट साइड पे जब तुम चलोगे तो तुम्हें वहीं पर ही देखना, तुम्हें वहां कुआं मिल जाएगा। हमने कहा वहां तो कोई मेडिकल स्टोर ना कोई मस्जिद, शहर में तो फिर भी जगह ढूंढना आसान होती है, जंगल में चीजें कैसे ढूंढेंगे हम? मैंने कहा बस तुम जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। आप यकीन करें राज भाई, कंफ्यूज तो हम थे ही। फिर हमने जूते वूते पहने, और आपको मैं बता सकता कि वो एरिया ऐसा था कि वहाँ पे हम लॉन्ग बूट के अलावा चल नहीं सकते। कीकर आपको पता है पूरे बलूचिस्तान में है, और इतने लंबे लंबे कांटे होते हैं कि आप अगर नेकेड चप्पल पे चलेंगे आप एक कदम नहीं चल सकते। हर जगह कांटे, सूखे कीकर। वो बाबा जी नॉर्मल चप्पल पहन के घूम रहे थे। हम लोग खैर भागे उस तरफ। भागे तो मेराज भाई आप यकीन करें, जैसे जैसे हम उनके पहले पोल के करीब गए ना, और मैं ढोल ढमक्के की आवाज आई। जैसे इनका बलोचों का लेबा होता है ना, बलूच जैसे लेबा करते हैं, आपने लियारी के लोगों को देखा होगा, जैसे जंगली ट्राइब्स करते हैं पुराने एक से डांस जो होता है। हाँ, वो जो लेबा के अंदर जो आवाजें निकालते हैं वो हुर 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 करके ना, ऐसी वो आवाजें उनकी हमें महसूस होना शुरू हुई। मैंने दोस्त ने कहा यहाँ तो कोई शादी वादी चल रही है। तो हम सब ने यही फैसला किया कि चलो अब इस आवाज को फॉलो करते हैं, हो सकता है यहाँ इस आवाज के साथ ही हमारा कुछ लिंक मिल जाए, कोई वहां से 2-4 लोग हम इलाके के पकड़ लें। तो हमारा जो दोस्त था बलोच, उसने कहा हाँ चलो मैं बात कर लूंगा, मुझे बलूची आती है, वो बात कर लेगा। हमने और भी मजबूत हो गए। अब हम जा रहे हैं उस आवाज को ट्रैक करते हुए। वो आवाज आप यकीन करें लिटरली, वो उन्हीं दूसरे खंबे से हमने क्रॉस किया, अब तीसरे खंबे के पास वो आवाज और तेज हो गई।
यानी वो आवाज़ वहीं से ही आ रही थी। और हमने जब मज़ीद उस आवाज़ को फॉलो किया, आप यकीन करें मेरा भाई, वो आवाज़ कुएँ में से आ रही थी, कुएँ के अंदर से। अब आप ये सोचें कि जिस कुएँ का डायामीटर 100 फीट लंबा, 200 फीट लंबा डायामीटर में, मतलब पूरे कुएँ की एक एज से दूसरे एज की अगर हम मेजरमेंट करें तो वो 200 फीट से ऊपर ही था। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। और तकरीबन 800-900 साल, 600 साल, इससे कम तो था ही नहीं, पुराना कुआं बहुत। तो हमारा जी, तो कुएं में से आवाज आ रही। अब हमारी जो है ना हालत खराब हो, हमने कहा यार मंदिर कैसे झांके। तो एकदम से हमारे साथ एक दोस्त है, माशाल्लाह हाफिज कुरान है, उसने जोर जोर से जो है सूरह आयतल कुर्सी पढ़ी पहले, आयतल कुर्सी के बाद फिर सूरह बकरा का पहला रुकू आखिरी रुकू जोर जोर से उसने तिलावत किया। अच्छा, फिर हमारे एक दो दोस्त और हैं, उनको भी याद है, तो उन्होंने भी जोर जोर से तिलावत किया। अच्छा, मुझे है हाइट फोबिया, मैं किसी ऊंची जगह से नीचे देखता हूँ, मेरे पैरों में मुझे जो है ना वो दंदनाहट और चक्कर से आते हैं। होता है लोगों के साथ, मेरे साथ भी है। तो मैंने कहा भाई देखो कुएं के अंदर देखो। अब जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ आवाज नहीं, ऐसा लग रहा कुछ था ही नहीं यहाँ पे। हमने कि अच्छा, अब हम उस वक्त तक ये समझ चुके थे कि ये नॉर्मल नहीं है चीज, ये कोई पैरानॉर्मल ही मामला है और ये कोई दूसरी ही चीज है। खैर बहरहाल हम दोस्त हमारे क्रॉल करते हुए जमीन पे लेट के सिर्फ गर्दन अंदर डाल के देखा, टॉर्च मारी, तो आप यकीन करें हमारा दोस्त बैठा हुआ है आलती पालती मार के, और अपनी गर्दन जैसे घुमाते हैं ना, कोई म्यूजिक इंजॉय कर रहे होते हैं, उस म्यूजिक इंजॉय करते हुए, हम बहुत अच्छा कोई म्यूजिक है ऐसे ऐसे गर्दन घुमाते हैं, वो ऐसे गर्दन घुमा रहा। हमने जब उसके ऊपर लाइट मारी, उसको आवाजें दी साकिब साकिब, तो उसने हमारी तरफ देखा ऊपर की तरफ, उसकी आंखें जो है ना चमकी, जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं, कुत्ते की आंखें चमकती हैं जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है, तो उसकी आंखें चमकी, उसकी आंखें चमकी, और उसने हमारी तरफ देख के चीख मारी, बहुत जोर से चीख मारी। और इतनी जोर से उसने चीख मारी साकिब ने कि आप यकीन करें कि हमने जब उसको बाहर निकाल लिया तो उसके भी हफ्ते तक उसकी आवाज नहीं निकली। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से चीख मारी, और चीख मार के वो कमर के बल गिर गया बेहोश। अब हम ये सोच रहे कि यार इसको निकाले कैसे, हमें अपनी गाड़ियों की लोकेशन भी नहीं पता। खैर हमारे पास जीपीएस भी होता है, आपको पता है जंगल में भटक जाते हैं, ना मोबाइल होता है ना कुछ होता है, तो जीपीएस की मदद से हम अपनी गाड़ियों तक दोबारा पहुंचे। अब गाड़ियों के पास पहुंचे तो हमारे पास रस्सी इतनी नहीं, क्योंकि कम से कम उस कुएं की गहराई होगी कम से कम 1000 फीट के करीब, 200 फीट चौड़ा कह रहे हैं आप उसका, तो कम से कम उसकी 1000-1500 फीट गहरा हो। हाँ इतना और तो वो होगा। हाइट पे बैठा हुआ, बिल्कुल उठ के बैठा हुआ, और हमारी दहशत तो मैं आपको बता नहीं सकता। जो कुएं के जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे ना, एक दहशत बढ़ रही थी। अच्छा, अल्लाह ताला का शुक्र है, लोहे का भी एक बड़ा पावर होती है हमारे पास, हथियार से अल्लाह का शुक्र है, हमें ये तो था कि अगर कुछ भी होगा हमारे पास हथियार है। अब हमें ये नहीं था कि ऐसे पैरानॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमें ये था कि हथियार है हमारे पास। फिर हम लोग जो है ना बड़ा रस्सी ढूंढ रहे, तो हमारे पास नॉर्मली जो रस्सी होती है गाड़ी से गाड़ी को टो करने वाली रस्सी होती है, इससे ज्यादा लंबी रस्सी होती नहीं है। तो एकदम से मोर के चीखने की आवाज आई। मैंने कहा ये मोर कहाँ चीख रहा है, तो थोड़ी देर हम लोग उसकी आवाज को सुनते रहे, फिर पीछे से मुर्गे के आदान देने की आवाज आई। मैंने कहा यार यहाँ करीब में कोई ना कोई ऐसी जगह है जहाँ ये मोर और ये मुर्गा, ये दो चीजें रखी हुई हैं। अब हमने मोर की आवाज को फॉलो करना शुरू किया, तो वो एक दरगाह थी। हम दरगाह पे गए, दरगाह के ऊपर हमने जो आके जो मुजाबिर होते हैं उनसे बात की, तो मुजाबिर ने कहा कि क्या हुआ। हमने बताया कुएं में हमारा दोस्त गिर गया। कह रहे गिर गया क्या, लेके चले गए? अच्छा, उनको पता थी ये स्टोरी पहले से ना। हमने कहा हाँ बाबा, वो पेशाब कर रहा था उसको। कह रहे जिंदा है? हमने कहा जी जी हमने देखा है जिंदा है, चीखा है हम पे और बेहोश हो गया अंदर ही। अच्छा, हमने वहां पे 5 दोस्तों की ड्यूटी लाई, तुम कुएं पे रुको, हम रस्सी का बंदोबस्त करते। अच्छा, जिनको हमने वहां रोका था उनमें से एक दोस्त हमारा हाफिज था, वो मुसलसल पढ़े जा रहा था, उसने सूरह बकरा स्टार्ट कर दी थी वहां बैठे बैठे। अब हम बाबा से कहा, बाबा ने कहा, हमने कहा बाबा जी रस्सी नहीं है हमारे पास, हमें रस्सी चाहिए। आप यकीन करें, अल्लाह ताला उस बाबा को सलामत रखे, उन्होंने उस कुएं की खातिर वो रस्सी रखी हुई है, मतलब फी सबिलिल्लाह, लोगों की मदद की खातिर। देखिए मदद कैसे हो रही है, एक ऐसे इलाके में जहाँ पे इंसान नहीं होता, वहाँ पे मदद हो रही है। वहां मदद हो रही है, और उन्होंने कहा कि चलो मैं भी चलता हूँ साथ। अब हम वहां पे गाड़ियों में गए, अब हम पैदल नहीं गए, उस जगह पे हम गाड़ियों में गए, हमने रस्सी लटकाई। अब हम उसको कह रहे हैं रस्सी पकड़, तो वो बेहोश, उसको होश ही नहीं आ रहा। हमने ऊपर से पानी भी डाला,
लेकिन कौन उतरे भाई उस कुएं में, मौत है वो समझे एक तरीके से। लेकिन बस कुछ दोस्त थे हमारे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, तो उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने अपने पेट से भी बांधी, गिठाएं बांधी रस्सी के अंदर, और हमने गाड़ी की बैक पे हमने रस्सी बांधी, और फिर वो जैसे फौजी स्टाइल में उतरते ना, ऐसे स्टाइल में वो नीचे उतरे कुएं के अंदर। अब उसको उठा रहे हैं तो कह रहे हैं बिलाल ये तो यार इतना भारी हुआ हुआ था कि इसको हिलाया भी नहीं जा रहा था हमसे। वो तो ऑब्वियसली जब बंदा बेहोश हो जाता है तो अपना वेट बिल्कुल ही छोड़ देता है ना, तो वो और हैवी हो जाता है। और अजीब स्मेल, कह रहे हैं यार अंदर हड्डियां पड़ी हुई, ऐसी ऐसी हड्डियां कि हम बता नहीं सकते, जैसे पसलियां नहीं होती इंसानी पसलियां, रिब्स, जैसे जानवर की रिब्स तो अलग होती है ना, वहां पे इंसानी आजा पड़े हुए हैं। हमने बाबा जी से बोला बाबा जी ये क्या है? कह रहे हैं यहाँ पे कत्ल होते हैं, इस कुएं के अंदर से तुम्हारा दोस्त जिंदा पहला बंदा बाहर आ रहा है, यहाँ पे तो कत्ल होते हैं, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, यहाँ पे तो ये क्राइम सीन है बहुत सारी जगहों, बहुत सारे मामलात में। यहाँ पे बलूचिस्तान पुलिस आके, कराची के लोग आते हैं तो कराची की पुलिस आके यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है। ये कुआं तो बड़ा खतरनाक है, लोग इसमें गिर जाते हैं, इतने बड़े कुएं में लोग कैसे गिर जाते हैं समझ से बाहर है। खैर उसको हमने दोस्त को बाहर निकाला अल्लाह अल्लाह करके, जैसे अब वो बहुत लंबी स्टोरी है कि हमने उसको कैसे बाहर निकाला है राज भाई, और बस उसकी माँ की दुआ थी, और अल्लाह ताला ने वाकई माँ की दुआ में बहुत ताकत रखी है। मेरी माँ की भी दुआ थी, उसकी माँ की भी दुआ थी, हम सब जो निकलते हैं ना, हम मानते ही नहीं अपने माँ बाप की, हमें बस जाना है शिकार पर। ये भी एक नशा है, आप समझ लें, जिनको होता है ना ये कैंपिंग का और शिकार का, ये एक नशे से कम नहीं है। हमें कोई भी रोकता रहे, कुछ भी कहता रहे, हालात कितने खराब हो, हम ये सुनने के उस दौर में 2005 के अंदर, 2010 के अंदर, जिस दौर में के आपको पता है कि लोग ऑफिस जाते हुए डरते थे, हम शिकारों पे जाते थे। तो बस अल्लाह ताला ने अपने दोस्त को निकाला, फिर क्या हुआ? उसको निकाला, निकालने के बाद फिर बाबा के पास हम बैठे जाके उस दरगाह पे, क्योंकि वहां पे बाबा के पास बिस्तर भी थे, प्रॉपर निजाम था, एक कमरा बना हुआ था। बाबा ने रात का क्या टाइम हो चुका था? अब समझे कि हम जब बाबा के पास गए ना, तो उसके बाद फिर फजर की अजानें स्टार्ट हो गई थी। वो मस्जिद एक छोटी सी थी, बाबा ने बनाई हुई थी, हमारे मोबाइलों में एप्लीकेशन थी, तो उन्होंने अलर्ट दे दिए थे कि फजर का टाइम है। आईमेट आपको याद होगा, आईमेट जैसजार होता था तो वो उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ये था कि हमें पता चलता था। तो फजर का टाइम हुआ तो हमारे उसी हाफिज दोस्त ने अजान दिया, अजान देने के बाद फिर नमाज का सिलसिला हुआ, हम लोगों ने वहीं पर ही खाना पीना किया अपना। अच्छा मीनवाइल जब हम आए ना तो हमारा गोश्त भी गायब था, आलू वैसे रखे हुए थे, जो मुर्गी हम साथ लेके गए थे ना, वो गोश्त भी हमारा गायब हुआ था उस जगह से। तो बाबा ने कहा दोस्त का क्या हुआ जब उसको आप लोगों ने रेस्क्यू किया, जब बाहर को? किया रेस्ट करके हमने उसको वहां लिटा दिया। लिटाने के बाद हम वहीं रुके रहे, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे वो थोड़ा स्टेबल हुआ। अच्छा हमें ये पता था, बाबा ने कहा था कुछ नहीं है, इसको बस सोने दो। हमने उठाने की बहुत कोशिश की, हम घबराए हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल, उनमें तो आपको पता है कुछ साइंस के स्टूडेंट भी थे, कुछ एमएससी में थे, उन्होंने कहा नहीं इसकी पल्स वगैरह हर चीज़ नॉर्मल है, पल्स का रेट होता है, उन्होंने रेट काउंट किया, उन्होंने कहा सही है, हर चीज़ नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा हम लोग सोच रहे थे कि यार इसको अगर इसको घर लेके जाएंगे, तो इसके घर से बात हम सबके घरों में पहले की शादियां भी नहीं हुई थी, उस वक्त हम बच्चे ही थे, इतनी एज नहीं थी। हमने कहा हमारा तो आना भी है अगली दफा, हमने सोचा यही था कि हम अंदर जाएगा ना। हाँ। 4-5 दिन की इजाजत लेके तो हम आए थे। हमने कहा कोई मसला नहीं है, अपने तौर पे इसको टीके वीके लगा के सेट करके घर लेके जाएंगे, ताकि घर वालों को पता अपना फ्यूचर तो सेव करके। फ्यूचर सेव रखे। अल्लाह ताला का शुक्र हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताएं बिलाल, ये जो जहाँ पे आपके दोस्त यूरिनेट कर रहे थे और वो जो कुआं था उसके वो कितना फासले पे था? भाई 5 किलोमीटर कम से कम, 5 किलोमीटर? जी, कच्चा। अच्छा, और वो तो काट आती रही उसकी सका, वो तो कीपर के फायदे तरह था। हमने यकीन करा उसकी बॉडी से बकायदा कांटे लगे हुए, टूटते हुए कांटे हमने उसकी बॉडी से निकाले उसको। अब मुझे बताइए, अच्छा मुझे बताइए कि जब दोस्त होश में आया तब उसने क्या बताया? वही उसको जब होश में आया ना, जब भी वो समझे कि बिल्कुल ड्राउजी था, उसको कुछ पता नहीं था, उसने सिर्फ उसको जो है ना उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा उसकी 1 हफ्ते बाद तो उसकी आवाज आई है, निकली है, हाँ। लेकिन उसने हमें अंगूठे के निशान से, आंखों के इशारे से कह रहा था मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ, क्योंकि जो दोस्त हमारा पढ़ रहा था ना,
जिसने सूरह यासीन वगैरह पढ़ी वहाँ पे बैठ के मुसलसल सूरह बकरा, और जिसने शायद उसको जाते हुए उड़ते हुए देखा भी था, वो नहीं, वो अलग बंदा था। वो दूसरा था। साहब तो हमारे हाफिज भी तो हमारे साथ, आपको पता हाफिज साहब तो मुर्गी और उस चक्कर ही लगे रहते हैं, वो हमारे साथ ही लगा अन्न पकाने के माहिर था वो। लेकिन जो दूसरा लड़का था वो बीएससी का स्टूडेंट था, उसने ये सब चीजें नोट की, तो वो भी भागा। तो खैर बहरहाल उसके हमने कांटे वाटे निकाले, तो फर्स्ट एड हमने किया, वहाँ पर हर चीज होती है मौजूद जंगल के अंदर, हम जब जाके आए तो कुछ भी हो तो वो हमने उसको नहीं, मैं सच ये पता करना चाह रहा हूँ बिलाल, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि चले 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, फिर इसमें कोई अटैक नहीं, कोई ये मसला नहीं उसको। नहीं अटैक नहीं, उससे पूछा नहीं आपने कि उस रात आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ जब तुम उड़ते हुए गए? तो हाँ, तो जो हमने पूछा उसने हमें सिर्फ ये बताया कि यार मैं पेशाब कर रहा था, पेशाब करते करते बस मुझे किसी मतलब बहुत तेज हवा लगी है और मैं बेहोश हो गया, और फिर देखा तो तुम लोगों ने मुझे आके इस मज़ार में लिटाया हुआ है। उसको बीच का कुछ भी नहीं बता, कुछ। और मुझे बताइए, और आप कह रहे हैं कि तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला था उस कुएं का और इस जगह का, जी, यहाँ पे ये। अच्छा मुझे बताइए ये एग्जैक्टली कौन सी जगह है? एग्जैक्ट कौन सी जगह है ये? एग्जैक्ट अगर आप देखें तो आप नॉर्दर्न बाईपास से जब कच्चे में उतरते हैं, सही है। साकरान का खेत खलियान शुरू होते हैं, साकरान के खेत खलियान जब हम क्रॉस करते हैं, जो शाह नूरानी के लिए रास्ता जा रहा है वो तो पक्का रास्ता है, वो पक्का रास्ता है। हम ऑफ रोडिंग के ऊपर थे, हम इसकी लेफ्ट साइड पे थे। शाह नूरानी से समझ लें, जो शाह नूरानी का हसन पीर एक दरगाह है वहाँ पे, बड़ी एक मशहूर दरगाह है हसन पीर। हसन पीर से आपके समझ लें कि नहर गुजर रही है, नहर के बाद फिर हम कच्चे में उतर जाते हैं। अच्छा, और इस सारे उसमें सारे इस सारे वाक़े में एक जो वो बलोच आया, वो, और तीसरा वो जो ये मैं आपसे बताना भूल गया, ये चीज़ मैं यकीन करें कि बस जहन से निकल गई, क्योंकि पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गई और बात आपको बताते हुए थोड़ा एक्साइटेड भी हो रहा हूँ। तो वो बलोच के ऊपर हम आज तक कंफ्यूज होते हैं। हम जब दोस्त बैठते हैं ना, हम कहते हैं यार वो बाबा या तो उन्हीं उन्हीं का बंदा था, या वो बाबा अल्लाह ताला ने हमारी उसके लिए भेजा था। तो हमारा जो दोस्त है जो काफ़ी माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, उसने कहा हो सकता है कि याज़ा खिज़र अलैहिस्सलाम हो, क्योंकि हमेशा भटकों की ही मदद करते हैं और ये रहनुमाई करते हैं। तो वल्लाहु आलम बिमा तालमून, हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो वो जो है ना, वो बड़ा एक समझे कि एक बाबा जी का जो मिरेकल था। वो अच्छा उनको वो उन्होंने आपने नॉर्मली देखा होगा जब पठान से पठान मिलते हैं तो आपस में पश्तो में छोटी मोटी बात करते हैं, बलोच से बलोच होते हैं, छोटी मोटी बात करते हैं। लेकिन वो बाबा जी ने जब उसने मेरे दोस्त ने बलोची में उनसे बात भी की ना, कम्युनिकेट नहीं किए। लेकिन उन्होंने जवाब उन्होंने उर्दू में ही दिए, जो हम सब समझे हैं। चले ये तो हो सकता है कि वो बेचारा उर्दू स्पीकिंग बंदा और उसे अटायर ऐसा पहना वो तो बहुत सारी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रात के 2-3 बजे के करीब, हाँ वही ना, उस टाइम में ऐसे कैसे हो सकता है? उस सर्दी में लकड़ी लेके ऐसी जंगल में घूमना, और वहां से गांव कोई था नहीं करीब, वो दरगाह है एक और वो कुआं है, और वो कुएं के बड़े मामलात हैं। अल्लाह माफ करे, कभी अगर मौका मिलेगा मैं कराची आऊँगा, पर्सनली आपसे विजिट करूँगा, आपके पास मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, अगर मौका लगेगा तो। बिलाल भाई तो थोड़े- आप आ जाए, आप आ जाए फौरन, क्योंकि मुझे अब इस कुएं को देखना है। बिल्कुल और दिखाई इस कुएं को और इस कुएं को हम किसी और को नहीं दिखाएंगे, याद रखिएगा। हम खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे लोग फौरन सुन के खुश हो गए, नहीं कोई एपिसोड नहीं आएगी। वाकई के बाद भी हम बहुत दफा गए उस वाकई के बाद। अच्छा, अंदर कुएं के अंदर ना आप यकीन करें, औरतों की जो चादर होती है ना, गोटे गोटे वाली, जो उस पर कढ़ाई बढ़ाई होती है, वो चादर भी चमक रही थी अंदर। जब हम लाइट मार रहे थे, हमारे पास एलईडी लाइट थी, टॉर्च, बड़ी हाई डेफिनेशन लाइट होती है, वो हम खरगोश के हाँ। तो खरगोश वहीं जम जाता है, अंधा हो जाते हैं ना, तो जाता है वो लाइट की तरफ देखता रहता है। शिकार के लिए इस्तेमाल होती है। नहीं वो तो देखिए, उन जो बाबा जी ने बताया वो क्राइम सीन था ना असल में। जब हम कुएं में लाइट मारी, बहुत सारी चीजें ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही थी, चमक रही थी, जो बहुत शायद हो सकता है कुछ ज्वेलरी हो या कुछ चूड़ियां हो औरतों की, कुछ भी। तो अच्छा, वो जो सेलिब्रेशन चल रही थी ना, उसका भी कुछ समझ में नहीं आया, वो किस चीज की सेलिब्रेशन थी, क्या था। और बदबू जो थी ना, उसने बड़ा पैनिक किया हुआ था, आप यकीन बाबा जी से आप लोगों ने नहीं बात की? लंबी सांस
उस वक्त इतने घबराए हुए थे महराज भाई, मेरे पैर में जूता नहीं था भाई। नहीं, जब आप आपने बताएं, दोस्त को रिकवर कर लिया, मैं कह रहा हूँ जब दोस्त को रिकवर कर लिया, मदर से आप जब सब कुछ हो गया, अच्छा वो वाले बाबा जी से नहीं पूछा? हाँ, उन बाबा से जो रेस्क्यू में रेस्क्यू किया। जी 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 जी, उन्होंने तो बड़ी स्टोरी सुना। उन्होंने कहा भाई देखो, यहाँ पे कुछ लोग आके काला जादू करते थे, इस कुएं के पास बैठ के एक मियाँ बीवी आते थे, वो काला जादू करते थे। तो वो एक दिन उनकी लाश मिली इस कुएं में से। जब उनकी लाश मिली, बदबू आई, लोगों ने जब वहां पे चरवाहे घूमते ना, बकरी चराते थे, तो उस चरवाहे को वहां से बदबू आई। इस चरवाहे ने झांक के देखा तो वहां 2 लोगों की डेड बॉडीज थी। तो उसने फिर पुलिस को बताया, बलूचिस्तान पुलिस को बताया, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई पूरा एक प्रॉपर। तो उन्होंने कहा वहां से अभी हाल में ही वो लाशें, अभी मैं समझो कि 2 हफ्ते ही हुए मैं आके बैठा हूँ। उन्होंने पूरे पुलिस वाले, वो तो आपको पता है, वो जो करीब तरीन जो सबसे ज्यादा होगा उसी से मालूमात करते हैं। कह रहे हैं मुझे 2 दफा थाने लेके गए, मुझसे 2-3 दफा इन्वेस्टिगेट किया कि क्या मामला है, क्या मांग रहा है। लेकिन बाबा जी ने कहा कि तुम लोगों को इधर रुकना नहीं चाहिए था। पहली चीज, चलो अगर रुक गए थे तो पेशाब अब ये नहीं करना चाहिए था। ये काम नहीं करना चाहिए था खामखा। तुम लोगों ने अपनी, अच्छा बाबा जी ने ये भी बताया कि इस कुएं के अंदर से चीखों की आवाजें आती हैं रात के टाइम। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियाँ पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के 2 तरीके हैं, चाहे तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर आप कहानी भेज सकते हैं। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।